उधर से जगन्नाथ जी की यात्रा की तैयारियां हो रही थी। रथ खींचे हुए जा रहे थे। सबसे आगे बलदाऊ का रथ, बीच में सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण का रथ। हमारा जो रथ हाँक रहे थे, रथ हाँकने वाले रथ को जब लेकर आ रहे थे, खींचकर आ रहे थे, तब उस समय सालबेग के मन में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मन लालायित हो गया और अपने घर की छत पर गए। एक टांग पर खड़े होकर उन्होंने एक ही सुर में, बड़े ताल में और करुणा भाव से जगन्नाथ जी की स्तुति गाई। क्या गाई? स्तुति। ऐसी वेदना थी, ऐसा दर्द था उस स्तुति में, सालबेग की वाणी में, कि जगन्नाथ जी महाराज को जो रथ खींच रहे थे ना, वो रथ खींचने वाले महाराज हार गए, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ा। वही ठहर गया जगन्नाथ जी का रथ, क्योंकि जगन्नाथ जी के कानों में जो स्तुति पड़ रही थी ना, ये जो स्तुति ये उड़िया भाषा में है, जो सालबेग की स्तुति कानों में पड़ रही थी, उससे जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। जगन्नाथ जी रोने लगे और वही बैठ गए। महाराज खूब हाके रथ खूब खींचे, लेकिन जगन्नाथ जी ना जाए। अब वहां के जो पंडित थे उनको लगा कि पता नहीं क्या गलती हो गई, हमसे लगता है कोई गलती हो गई कि जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे, भगवान आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि बलदाऊ और सुभद्रा की रथ यात्रा आगे चल रही थी, भगवान तो वही खड़े रह गए। पंडों ने देखा कि भगवान रो रहे हैं। क्या देखा? कि जगन्नाथ जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। पंडे गए, भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर ऊपर आए और पूछा कि प्रभु हमसे कोई गलती हो गई? क्या गलती हो गई? आप रो क्यों रहे हैं? जगन्नाथ जी ने उस समय कुछ नहीं कहा। एक मुख्य सेवक होता है जगन्नाथ जी का, जो मुख्य सेवक था वो जगन्नाथ जी के समीप आया और उन्होंने अपना कान जगन्नाथ जी के मुख पर लगाया और कहा, प्रभु जरा बताइए आप आगे क्यों नहीं चल रहे हैं? भ्रमण कीजिए, आप जगन्नाथपुरी को देखकर आइए। जगन्नाथ जी ने रोते रोते वो जो पंडा था वहां का, उसको कहा कि मैं जब तक यहां से नहीं जाऊंगा तब तक मेरे भक्त सालबेग को यहां नहीं लेकर आओगे। किसको नहीं लेकर आओगे? सालबेग को। महाराज मेरे परम भक्त सालबेग को मेरे पास लेकर आओ। अब सालबेग महाराज क्या कर रहे थे? अपनी छत पर एक टांग पर खड़े होकर जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे थे। इतनी करुण वेदना थी उस स्तुति में, इतनी करुण वेदना थी कि भगवान को भी रोना पड़ा सालबेग के लिए। सालबेग जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए रो रहे थे और जगन्नाथ जी पंडे के सामने सालबेग के दर्शन के लिए रो रहे थे कि कोई मेरे भक्त को ले आए, कोई मेरे सालबेग को ले आए। मैं जब तक नहीं। महाराज पंडे गए, आसपास के सभी गांवों में घूमे, तब ब्राह्मणी के घर पहुंचे। ब्राह्मणी से कहा, क्या ये सालबेग का घर है? ब्राह्मणी ने कहा, हाँ ये सालबेग का घर है। बोले, देवी आप अपने पुत्र को यहाँ भेज दीजिए, रथ यात्रा में स्वामी जगन्नाथ जी के पास भेज दीजिए। हमारे जगन्नाथ जी सालबेग को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगर सालबेग नहीं आया तो जगन्नाथ जी भगवान रथ यात्रा पर नहीं जाएंगे। आज ब्राह्मणी ने सोचा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों? कि जो आज तक कोई भक्त नहीं कर पाया, आज मेरे पुत्र ने कर दिया। सालबेग आए और साक्षात पंडे पालकी में बिठाकर सालबेग को जगन्नाथ जी के पास लेकर गए। पंडों ने सालबेग को कहा कि सालबेग तू कितना भाग्यशाली है, इस जगन्नाथ के रथ में या तो हम चढ़ सकते हैं या तू चढ़ा है। आज तक इस रथ में कोई और नहीं चढ़ा।